स्वागत है दोस्तों। जिस प्रकार हमने पिछली बार बात की थी, जो 13 प्रकार के नेचुरल कॉल्स या प्राकृतिक पुकार हैं, यदि उनका हम सही से पालन करें, अर्थात समय से उसे शरीर से निकाल दें, या यूँ कहें कि ज़्यादा देर ना करके उससे शरीर से निकलने वाले मलों को हम निकाल देंगे, तो हमारा शरीर के उस विशेष स्थान के जो ऑर्गन हैं, अवयव जिसको बोलते हैं, ना तो वो दूषित होंगे, ना वहाँ का कोई सिस्टम वो भी प्रभावित नहीं होगा। तो आप ये जानिए, जिस प्रकार मैंने आपसे बताया, ये जो 13 प्रकार के प्राकृतिक पुकार हैं, नेचुरल कॉल जिसको हम बोलते हैं, या इसको अर्जिस या वेग के नाम से भी जाना जाता है, ये तभी संभव है यदि हम आलस छोड़ें और अज्ञानता से दूर रहें। ये समझें कि ना तो कुछ ज़्यादा शिष्टता दिखाने की आवश्यकता है या किसी के देखा देखी किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा शरीर किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो, अर्थात रोगी ना हो, यानी कि निरोगी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये प्राकृतिक जो कॉल्स हैं, ये तो जीवन पर्यंत चलने वाली हैं और सभी के साथ ऐसा होता है। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार कोविड में हमने परिस्थितियों के चलते कुछ ऐसी चीज़ें सीखी, जैसे दूर रहना, एक दूसरे से सफाई रखनी, यहाँ तक कि मुंह पे मास्क पहनना और घर से बाहर ना निकलना, ये कहना गलत ना होगा कि हमने एक बार दोबारा से हाथ धोने का जो तरीका है वो भी हमने दोबारा सीखा। अब रही बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रिवेंटिव मेडिसिन या प्राथमिक जो औषधियाँ जिसको कहते हैं, उस पर भी वो ध्यान दिया है उन्होंने। आज की डेट में प्रिवेंटिव मेडिसिन का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ रहा है। ऐसे ही आप समझिए, जो ये 13 प्रकार के जो कॉल्स मैंने आपको बताए, इसके अंदर किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर आपका जो मनोबल है, अर्थात आपकी आदतें हैं, वो हमें एक बार दोबारा से उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों को भी आदत सिखानी पड़ेगी और बड़ों को भी ये सब करके दिखाना पड़ेगा, तभी हम एक दूसरे से सीखेंगे। अब ये मेडिसिन में इसमें कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है, ये हमारे बिहेवियर या आदतों पर निर्भर करता है। इससे क्या होता है, हमारा जो पेट का सिस्टम है, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम हम जिसके बोलते हैं, वो भी हमारा हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ऐसे ही जो श्वसन संबंधी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो भी हमारा स्वस्थ रहेगा। इसके साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रेन से संबंधित है, वो भी हमारा स्वस्थ रहेगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा, बहुत सारी जो साइकोसोमेटिक डिजीज बीमारियां हैं, तो वो भी नहीं होंगी और हमेशा ही हम स्वस्थ रहेंगे। ये मेरा इस बात को आपका कहने का अभिप्राय है कि एक प्रकार से हम दोबारा सोचें कि हमें इस प्रकार की जो प्राकृतिक पुकारें हैं, इनको हमें समय से निष्कासन करना बहुत ज़रूरी है। हमने कोविड के अंदर बाहर से मल को, अर्थात साफ़ होने के लिए, हाइजीनिक होने के लिए, ताकि हम हेल्दी रहें, ये तो हमने सीखा। पर जो भीतर के हमारे अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उसको हम किस प्रकार से स्वस्थ रख पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये आज कोविड से सीखा, कल को ये जो ही प्रथा है, ये जो आते हैं, ये हमें आज की नहीं, ये उस समय की हैं जब से प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आयुर्वेद हमारे देश के अपने जो चिकित्सा जो सिस्टम्स हैं, मेडिकल प्रणालियाँ जिसको हम कहते हैं, ये सब हमने उनसे भी सीखा है। तो आप ये जानिए, इसके लिए कोई विशेष कहीं स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, किसी डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं। ये तो अपनी आदतों पर निर्भर है जिसको हमें बनाए रखना है। मैंने इसीलिए कहा, इसमें दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी आदतों पर अवश्य जोर दें और इसका पालन करें। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बखूबी से अपने बिहेवियर में लाएंगे, अपनी दिनचर्या में लाएंगे, तो आप ये जानिए, इसको करने से हम बहुत सारे रोगों से स्वतः ही बच जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा, इसको बढ़ाने के लिए आप इन चीज़ों पे जोर दें, ताकि आप बीमार कम से कम हो, आपकी जो इम्यूनिटी है वो किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो, आपका मनोबल भी ठीक रहे और आपकी दिनचर्या भी ठीक रहे। चाहे सुबह से लेकर रात तक आप ठीक रहेंगे, आपकी नींद भी अच्छी होगी, आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा
मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो मैं आपसे इस बात के लिए दोबारा कहूँगा, ये जो प्राकृतिक पुकारें हैं इसका आप ज़रूर ध्यान दें। इसमें किसी प्रकार का संकोच या एक प्रकार की जो औपचारिकता है उस पे आप ना जाके इनका आप सही से पालन करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।